नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूँ आज के सुबह के यूट्यूब के लाइव में और गुड मॉर्निंग टू ऑल। शुरुआत करते हैं आज का ये लाइव वीडियो। फास्ट फूड के बारे में कुछ बात करेंगे। संदीप जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। और फास्ट फूड के बारे में थोड़ा बात करेंगे आज कि ये सब क्यों खराब है? क्यों खराब है? इसका बहुत सारे जगह पर इनका मतलब बोला जाता है कि बॉडी के लिए खराब है, फिर भी लोग खाए जा रहे हैं। किस तरह से खराब है? लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है। लोग नहीं जान पाते कि किस तरह से ये हमारे बॉडी को हार्म पहुँचा सकती है। इसीलिए वो खाए जा रहे हैं। तो डिस्कशन करेंगे आज और शुरुआत करते हैं कि फास्ट फूड होता क्या है और जनरल फूड में डिफरेंस क्या है? जनरल फूड जो होता है वो बहुत ही मतलब नॉर्मल तरीके से जो हम बनाते हैं घर में, वो नॉर्मल फूड होता है। उसमें फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स ये सारे होते हैं और एक नॉर्मल डाइट में जो होना चाहिए वो प्रॉपर तरीके से उनमें मिला हुआ होता है। और फास्ट फूड में बहुत ही ऐसी चीज़ें होती है जो मतलब बीमारी पैदा करते हैं। ये आप लोग में से ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि फास्ट फूड कितना खराब होता है। फिर भी हम में से बहुत सारे लोग इसको रोज़ाना यूज़ करते हैं। वो चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हो, कोई भी फास्ट फूड हो, कोई भी ऐसी मतलब चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, बाहर का मिलने वाला जो मतलब बहुत सारा ऐसे चीज़ है जो बाहर के होटलों में, दुकानों में ये सब मिलता है। तो आजकल के स्टूडेंट्स लोग, बच्चे लोग बहुत ही इसको खाना पसंद करते हैं। लेकिन उसका क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है ये लोग नहीं जानते। जो जब तक वो जानने लग जाते हैं तब तक उनका शरीर पूरा खराब हो जाता है। फास्ट फूड में 4 ऐसे तत्व हैं जो मैं आपको बताऊँगा जो कि शरीर के लिए खराब होते हैं। और उन 4 तत्वों में से पहला है फैट। एक्सेसिव फैट होता है, जो कि हमारे नॉर्मल रूटीन डाइट में बहुत ही कम होता है, फास्ट फूड में बहुत ही ज़्यादा होते हैं। दूसरा होता है ट्रांस फैट। ट्रांस फैट मतलब फैट का ही एक पॉइज़नस हिस्सा, ट्रांस फैट जो बहुत ही जल्दी बॉडी में हज़म नहीं होता और बहुत दिनों तक पड़ा रहता है। तो ये ट्रांस फैट दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ है शुगर, जो चीनी की मात्रा या फिर आर्टिफिशियल मिठाई की चीज़ें जो स्वीट्स ज़्यादा मिठाई ज़्यादा डाली जाती है उसमें, शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। वो तीसरी चीज़ है। चौथी चीज़ है सोडियम, नमक या फिर चाइना सॉल्ट जो डालते हैं वो लोग, उसमें सोडियम की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है। अब इन 4 तत्वों को जो मैंने कहा है, वो किस तरह से बीमारी पैदा करती है मैं आपको बताऊँगा। पहली तो बात मैंने कही थी फैट की। फैट ज़्यादा खाने से जो मतलब एक्सेसिव फैट जो प्रॉपर्ली डाइजेशन नहीं हो पाता, वो आपका ओबेसिटी बढ़ाने में काम देता है। इसीलिए आप लोग देखते होंगे जो लोग फास्ट फूड यूज़ करते हैं ज़्यादा, वो लोग पूरा मोटे होते हैं। पेट उनका पूरा बाहर आता है, पीछे से वो बढ़ जाता है। पूरा मतलब इतना फैट होता है कि चल नहीं पाते। पूरे मोटे होते हैं, उनके तोंद निकल आती है। तो ये फैट का साइड इफ़ेक्ट होता है। ज़्यादातर अमेरिका जैसे यूएसए, यूके कह लो, इन जैसे कंट्रीज़ में फ़ास्ट फूड लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। पिज़्ज़ा, बर्गर ये सब ज़्यादा यूज़ करते हैं, चाउमीन ये सब बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, मैदे वाला आइटम्स और जितने भी फ़ास्ट फूड गोलगप्पे वगैरह, चाट सभी में हिंदुस्तान में हमारे यूज़ होते हैं ज़्यादा। तो वो बहुत ही खराब होते हैं और फैट क्वांटिटी पिज़्ज़ा, बर्गर ये सब में बहुत ज़्यादा होने के कारण पूरा उनका मोटापा बढ़ जाता है, ओबेसिटी कहते हैं। लिमिट से ज़्यादा जब मोटापा आ जाता है तो उसको ओबेसिटी कहते हैं। वेट, ओवरवेट, ओबेसिटी। तो इसको अगर प्रिवेंट करना चाहे आपको फास्ट फूड को अवॉइड करना चाहिए। दूसरी चीज़ होती है ट्रांस फैट मैंने कही। ट्रांस फैट एक ऐसी चीज़ है, एक फैट का एक ऐसा पॉइज़नस टॉक्सिक मटेरियल है जो ज़्यादा अगर आ जाता है बॉडी में,
तो वो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है, ट्राइग्लिसराइड को बढ़ा देता है। ये दो तत्व ऐसे होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड हमारे जो धमनियां होती है, हमारे जो वेइन्स होते हैं, मतलब जो आर्टरीज होते हैं, उनमें अटक जाते हैं, खास करके आर्टरीज में। अंदरूनी तौर पे वो उसको नैरो कर देते हैं, उसका रास्ता पूरा नैरो कर देते हैं, संकुचित कर देते हैं, बहुत ही रास्ता कम कर देते हैं, वो अंदर चिपक जाते हैं। उसका नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा होता है अटरोस्क्लेरोसिस, उसके आगे हाई बीपी, फिर कार्डियक डिजीज, हार्ट के सारे प्रॉब्लम्स, अटैक से लेकर बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि इस सारे ट्रांसफेड से शुरू होता है। तीसरी चीज है शुगर। आपको तो पता होगा, जब शुगर क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है कोई भी खाने में, फास्ट फूड में, तो वो डायबिटीज क्रिएट करता है। डायबिटीज के साथ साथ हार्ट प्रॉब्लम को भी वो बढ़ावा देता है। और डायबिटीज तो आपको पता है कितनी तेजी से आज के दिन में आगे बढ़ रहा है। उसका एक ही मतलब सबसे ज्यादा कल्प्रिट जो है वो है हमारा शुगर क्वांटिटी, जो कि खाने में हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, खास करके जो मतलब फास्ट फूड में यूज होता है। तो ये शुगर को अगर कंट्रोल करना है आपको, तो फास्ट फूड अगर कम कर देंगे, घर में भी चीनी का इस्तेमाल अगर आप कम करेंगे, गुड़ का इस्तेमाल ज्यादा करें, मिश्री का इस्तेमाल थोड़ा कर सकते हैं आप, लेकिन चीनी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो प्यूरिफाइड होता है, सल्फर से प्यूरिफाइड होता है और बहुत ही खराब होता है बॉडी के लिए। तो ये तो था तीन। और चौथा हुआ आपका सोडियम लेवल, जो मतलब हाई सोडियम लेवल का जो डाइट होता है, जैसे कि फास्ट फूड में यूज किया जाता है, तो चाइना सॉल्ट और नॉर्मल सॉल्ट भी कहीं कहीं पर यूज होता है, बहुत ही हैवी क्वांटिटी में यूज होता है। जो टेस्ट बढ़ाने के लिए चाइना सॉल्ट यूज किया जाता है, उसमें सोडियम की क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा होती है। तो सोडियम क्या करता है आपको तो पता है, बीपी को बढ़ा देता है, तुरंत बढ़ा देता है बीपी को। तो इस जैसे चीजों से आपको परहेज करना है, तो ये चार सबसे खतरनाक चीजें जो फास्ट फूड में पाया जाता है। और कोल्ड ड्रिंक्स जो लोग यूज करते हैं उनमें तो हाई कैलोरी डाइट होती है, हाई कैलोरी मतलब बहुत ज्यादा कैलोरी की डाइट होती है, आपको उसको पचा पाने में बहुत ही मशक्कत करनी पड़ती है। जो लोग मतलब नॉर्मल बैठकर ऑफिस वाली जिंदगी बिताते हैं, उनके लिए तो ये फास्ट फूड और ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बिल्कुल खतरा है, पॉइजनस है, टॉक्सिक है, नहीं यूज करना चाहिए। उनको जनरल डाइट ही यूज करना चाहिए, जो कि बॉडी के लिए ठीक हो, परफेक्ट हो। मैं आपको मेरी बात बता रहा हूँ, मैंने बचपन में थोड़ा थोड़ा जब मैं नहीं जानता था, तब मैंने यूज किया था कुछ फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। आज पिछले 10 सालों से मैंने ना तो कोई फास्ट फूड यूज किया है, ना तो कोई कोल्ड ड्रिंक्स यूज किया है। कोई भी फंक्शन में जाता हूँ, कहीं पर भी जाता हूँ, तो लोग ऑफर करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, लेकिन मैं नहीं पीता। सादा पानी, नींबू पानी, इस तरह से नॉर्मल आप ड्रिंक्स ले सकते हैं। लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स पीना शरीर के लिए उतना ही खतरा होता है जितना कि शराब पीना, मेरे नजर से। कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं तो सोचता हूँ, आपने देखा होगा बहुत सारे एड्स आते हैं, बहुत सारे मतलब लोग बोलते हैं मार्केटिंग में, ये कोल्ड ड्रिंक्स पी लो अच्छा है। और आपने देखा भी होगा कि कोल्ड ड्रिंक से लेट्रिन तक साफ हो जाता है, मैला तक साफ हो जाता है, मतलब इतने इतने कड़े होते हैं वो। तो आप सोचिए, अगर वो लेटरिन साफ कर सकता है कोल्ड ड्रिंक्स डालने से, पूरा चिकना हो जाता है, आपके बॉडी के अंदर जाए तो कितना इरोजन पैदा करेगा। पूरा इरोजिव गैस्ट्राइटिस जो होता है आजकल के दौर में, एंट्रल गैस्ट्राइटिस, इरोजिव गैस्ट्राइटिस, तो सबका मूल कारण है कोल्ड ड्रिंक्स, फास्ट फूड, ये सब होते हैं। जितने भी खतरनाक बीमारियां आजकल के दौर में आ रही है, वो सब इस फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक्स के चक्कर में आ रही है। तो अगर आपको हेल्दी लाइफ जीना है, तो अवॉइड करना होगा इस फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक्स के चक्कर से, निकलना होगा पूरा। हीरो लोग तो एडवर्टाइजमेंट में आ जाते हैं, बोल देते हैं कि अरे ये कोल्ड ड्रिंक्स लो, वो करो वो करो, लेकिन वो खुद ही इस्तेमाल करते हैं क्या? वो अपने खुद अगर इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह का उनका लाइफ नहीं रहता। वो खुद इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ पैसों के चक्कर में बोल देते हैं। और हम बेचारे किसी हीरो के दीवाने हैं तो बोल देता है कि अरे यार तू पेप्सी पी ले, कोका कोला पी ले, तू ये पी ले, वो पी ले, तो हम उसके चक्कर में पड़ जाते हैं। तो ऑन एवरेज आपको फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स कोई भी कितना भी बोले, यूज मत कीजिए, सबसे खराब होता है। क्योंकि जिस लोगों ने ये कहा है, उन्होंने खुद इस्तेमाल नहीं किया इसका।
जब ऐड वो लोग कर रहे हैं तो उस वक्त भी वो लोग ने थोड़ा पिया है कि नहीं पिया, ये भी डाउट है। तो इस चक्कर में मत पड़िए। हाँ, मैं एग्जाम्पल और एक दे रहा था। एक पिक्चर आई थी, रब ने बना दी जोड़ी, उसमें गोलगप्पे खाने का जो कंपटीशन चल रहा था हीरो और हीरोइन के बीच। तो उसके बाद बहुत सारे गोलगप्पे चढ़ने लगे, लोग भी जाकर वहां पर भीड़ लगाने लगे। तो ये होता है। और बस यही मैं आज का टॉपिक रखना चाहता था, और आप लोगों के अभी सवालों के जवाब दे देते हैं। और जो भी आपका डाउट हो इसी टॉपिक के ऊपर, आप बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और संजीव संदीप जी लाइक डाउन, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप जी गुड मॉर्निंग, राणा नस्कर जी गुड मॉर्निंग, और कुशाल जी गुड मॉर्निंग। संदीप जी सर्वाइकल पेन में पेरिस क्वाड्रिफोलिया ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन है लकेनंथस है। लकेनंथस बहुत ही बढ़िया काम करता है। और कुशाल जी मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए। और असमी जी बोल रहे हैं सर, यू आर वेरी यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, माय गॉड ब्लेस यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। हार्ड वर्क मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं स्मार्ट वर्क कर रहा हूँ। तो हाँ, आपको पता होगा संदीप माहेश्वरी एक यूथ आइकन है, उनके वीडियो से मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ। तो मैं कभी हार्ड वर्क नहीं करता, मैं स्मार्ट वर्क करता हूँ। और योगेश जी बोल रहे हैं 5 इयर्स मेल किड बहुत वीक है और सिंगल पसली है, जल्दी थक जाता है। तो इन सब के लिए आप जो 4 मल्टीविटामिन का मैंने वीडियो बनाया है, जो अल्फा अल्फा एविना अश्वगंधा जिनसेंग, चारों को मिला लीजिए और 10 बूंद दिन में 3 बार दीजिए, थोड़े पानी में मिलाकर, बहुत ही बढ़िया काम करेगी। और अश्विनी जी कैन वी गिव रिव्यू रूबिया टिंचुरा क्यू टू 1.5 ईयर चाइल्ड एनीमी? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, उसको 4 से 5 बूंद दीजिए दिन में 2 से 3 बार। अनीता जी बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, यू आर रियली डूइंग गुड जॉब, योर वीडियोस आर इंस्पायरिंग सर, यू आर क्लिनिकल होम्योपैथिक नॉलेज इज हेल्पिंग अस इन आवर डे टू डे प्रैक्टिस। बहुत बहुत धन्यवाद, और ये कंटिन्यू जारी रखिए। तलविंदर सिंह जी बोल रहे हैं हेलो सर, एंकिलोसिस स्पोरोसिस के बेलिस्टर एंड कैलिकर यूज कर रहा हूँ, तो सर इम्प्रूवमेंट कब तक होगी? मैंने तो से मैंने तो से पानी पेन थोड़ी थोड़ी सी कम होगी, और मीन टू से पेन थोड़ी सी कम होगी। अभी आपका पेन कम नहीं हुआ क्या? आप कितने दिन आपने यूज किया, और पेन अभी कैसा है ये मुझे बोलिए थोड़ा। राणा नस्कर जी बोले सर एक क्वेश्चन है कि कुछ कुछ में उसका बाद नहीं आया। योगेश जी ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है 2 मई को, लेकिन अभी तक पीरियड्स बंद नहीं हो रही है, 35-34 दिन हो गया। तो ये कुछ लोगों का होता है, अगर ज्यादा उनका कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहता है तो थोड़ी दिनों तक होती है। अगर ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो आप हेमामिलिस, मिलेफोलियम और फिकोस रिलीजियोसा, ये 3 मेडिसिन आता है, हेमामिलिस क्यू, मिलेफोलियम क्यू, फिकोस रिलीजियोसा क्यू, तीनों को मिलाकर आप 10 से 15 बूंद दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं। और संदीप जी बोले सर्वाइकल की वजह से लेफ्ट हैंड पे पढ़ने से वेट पड़ने से लेफ्ट हैंड में पेन और वीकनेस रहता है, तो बिल्कुल आप लेकेनंथस लीजिए और स्पाइजेलिया लीजिए, 2-2 बार लीजिए, फिर 15 दिन के बाद मुझे बोलिए। फ्रांसिस जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? मोहम्मद हमदा जी सर एज 20 मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस क्रॉनिक आरएसडी के लिए बेस्ट मेडिसिन। हार्ट का कोई भी प्रॉब्लम हो, आप क्रेटेगॉस मदर टिंचर 10 से 15 बूंद दिन में 2 से 3 बार लीजिए, उसके साथ साथ एलोपैथी भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक पोटेंसी में लेना है डिजिटालिस, डिजिटालिस करके एक मेडिसिन आता है, उसका 30 पोटेंसी दिन में 2 बार करके आप 2 से 3 बूंद कंटिन्यू चलाइए, 15 दिन से 1 महीने, फिर मुझे बोलिए। योगेश जी 1 महीने का बच्चा है, मदर्स मिल्क को इंट्रोड्यूस कर रहा है और मिल्क फीडिंग करते ही लूज मोशन हो जाता है आप उसको एथ्यूजा सनापियम करके एक मेडिसिन आता है, उसका 30 पोटेंसी में 2 से 3 बूंद करके दिन में 3 बार दीजिए, फिर मुझे बोलिए और एक मेडिसिन आता है एब्रोटेनम, एब्रोटेनम 30, एथुजा साइनापियम 30, ये दोनों 2-2 बार दीजिए, 2 से 3 बूंद डायरेक्टली जीभ पे डाल देना, या फिर थोड़े पानी में भी, 1 चम्मच पानी में भी दे सकते हैं। हाँ छोटा बच्चा है तो 1 चम्मच पानी में आप आधा चम्मच पानी में 2 बूंद मिलाकर 2-2 बार दे सकते हैं, सुबह 1 घंटे के गैप में दो दोनों, फिर शाम को 1 घंटे के गैप में दोनों।
और मोहम्मद हमजा जी, माय सन इज 14 सफरिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड लेग काफ मसल्स पेन। बिल्कुल उसके लिए आप रूटा दीजिए, रूटा रस्टक्स दोनों अल्टरनेट करके दीजिए, बहुत ही बेहतरीन काम करेगा। 30 पोटेंसी में वही 2 से 3 बूंद। कमलेश जी बोले स्मॉल चाइल्ड एज 7 to 8 years वीक इन बॉडी। इसके लिए मैंने बता चुका है हूँ आपका जो 4 मदर टिंचर्स है जो मल्टीविटामिन वाला, अल्फा अल्फा एविना अश्वगंधा जिनसेंग, चारों को मिलाकर आप 10 से 15 बूंद दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। और गेमिकियस गुड मॉर्निंग सर, प्लीज सजेस्ट मेडिसिन फॉर ड्राई फिजियन थीन हेयर। लव यू माय ब्रो। बहुत बहुत धन्यवाद इस हौसला अफजाई के लिए। और थीन हेयर को मोटा करने के लिए कोई दवाई नहीं है, उनको मोटा करना है तो आपको प्रॉपर डाइट लेनी पड़ेगी। प्रॉपर डाइट मतलब आंवला किसी भी फॉर्म में, क्योंकि आंवले में विटामिन सी होता है, बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो आंवला किसी भी फॉर्म में आपको लेना है। और उसके साथ साथ पालक की सब्जी हुआ, स्प्राउट मूंग हुआ, फ्रूट्स वेजिटेबल्स हुआ, ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो मल्टीविटामिन वाले, हर तरह के दाल हुआ। तो इन जैसे चीजों को आप कंटिन्यूसली ले सकते हैं, तो आपके हेयर को ठीक बनाने में मदद करेगी। और मेडिसिन की बात करें तो एसिड फॉस और वेस्टवेडन बहुत ही बढ़िया काम करता है। 30 पोटेंसी में 2 2 बार लीजिए। कमलेश जी सर प्रिसाइजन स्मॉल चाइल्ड, मैंने इसका बता दिया है। कमलेश जी आपको 4 मल्टीविटामिन वाला वीडियो देख लीजिए। पूनम जी गुड मॉर्निंग सर, ए फीमेल नी प्रॉब्लम इम्प्रूव्ड आफ्टर डूइंग 20 डेज कोर्स ऑफ कालियाउड एंड पल्सेटिला, व्हाट इज नेक्स्ट मैनेजमेंट। तो उसके लिए अब कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन चूज करना है आपको। तो देख लीजिए 4 मेडिसिन है, कैलकेरिया कार्ब, काली कार्ब, उसके बाद आता है ट्यूबरकुलिनम, और उसके बाद आता है मेडोरिनम। ये 4 2 नोजोड्स होते हैं, ट्यूबरकुलिनम, मेडोरिनम, कैलकेरिया कार्ब, काली कार्ब। इन चारों में से कोई चूज कर लीजिए, या फिर कुछ और कॉन्स्टिट्यूशनल है तो चूज करती है, तो देखेंगे आपका क्या होगा, उसका टोटली कैसे क्योर होगा उसका समझ जाएंगे आप। उसका 200 का 2 या 3 डोजेस देकर कंटिन्यू करना, फिर एक्यूट वाले रेमेडीज जो भी होते हैं। मनोरंजन जी बोल रहे हैं मतलब आपका फीस देके पूरा ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं। कौन कौन मेरा पूरा फीस देके ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं? मनोरंजन जी, कमलेश जी यू आर डूइंग गुड वर्क फॉर सोसाइटी, बहुत बहुत धन्यवाद। और शुभम पाल जी गुड मॉर्निंग। अनिमेश जी गुड मॉर्निंग सर जी, रेड शर्ट मार्वलस लुक, बहुत बहुत धन्यवाद। और नितेश जी गुड मॉर्निंग। BHBI भाभी जी, अच्छा BHBI हो गया भाभी जी। भाभी जी 6 7 दिन में चाइल्ड देने वाले हैं, क्या हम पल्सिटिला 200 रुपया 200 की डेली एक डोज दे सकते हैं? उनको पेन बहुत हो। हाँ बिल्कुल, आप पल्सिटिला दे सकते हैं, अगर प्रॉपर तरीके से वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता तो आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभिषेक जी बोल रहे हैं कान में दर्द होता है लेकिन जब मोबाइल से बात करता हूँ तो दर्द ज्यादा हो जाता है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही रेडिएशन का इफेक्ट है। इसके लिए आप बिल्कुल काली म्यूर लीजिए, काली म्यूर 30 दिन में 2 बार करके ले सकते हैं, बहुत ही फायदेमंद रहेगा। और अर्चना जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? और जब भी सोते टाइम साइड बदलती हैं तो पेन होता है? नहीं, ये तो पेन होगा, इसके लिए आपको अभी कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो आपने पल्सिटिला की बात कही है, वो अगर आप डिलीवरी होने के टाइम में अगर उनको कोई ज्यादा पेन होता है, वो कॉन्ट्रैक्शन होने में प्रॉब्लम होता है, तो उस वक्त आप पल्सिटिला बिल्कुल दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और राणा जी बोल रहे हैं, राणा जी सर होम्योपैथी के कुछ कुछ मेडिसिन जो होम्योपैथिक का दूसरा मेडिसिन को एक्शन फिनिश कर देता है, दोनों एक साथ यूज नहीं करता हूँ, इसका कोई लिस्ट होगा प्लीज? हाँ, ऐसा कोई पर्टिकुलर लिस्ट तो नहीं है, लेकिन विलियम बोरिक के मेट्रिया मेडिका में आपको पीछे एंटीडोट वाला रेमेडीज में मिल जाएगा, आप प्लीज देख लीजिए, विलियम बोरिक मेट्रिया मेडिका में लिस्ट पीछे दिया हुआ है। और नितेश जी बोले सर यूरिक एसिड 6.3 बेस्ट मेडिसिन, अर्टिका यूरिस लीजिए आप। मदर टिंजर में भी ले सकते हैं, 30 पोटेंसी में भी लेंगे तो चलेगा, लेकिन मदर टिंजर में बहुत ही जल्दी काम करेगा। आप 10 से 15 बूंद दिन में 3 बार लीजिए, थोड़े पानी में मिलाकर। और अन्नू जी बोल रहे हैं नमस्कार सर, मेरा स्टूल क्लियर नहीं होता है और सुबह जाने का मन नहीं करता है, अगर जाता हूँ तो क्लियर नहीं होता है, लेग्स सॉफ्ट, ये सब करते हैं तो बिल्कुल आप कास्कारा सगराडा मदर टिंचर लीजिए,
बहुत ही बढ़िया का काम करता है। कैस्करा सगरड़ा मदर टिंचर आता है, उसको आप 20 बूंद दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं थोड़े पानी में, बहुत ही बढ़िया काम करेगा। और हेल्प इम्यूनिटी बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर, यू आर सजेस्टिंग मी स्टाफिलोकोकस 30 फॉर मास्टरबेशन साइड इफेक्ट बट आई एम नॉट एबल टू गेटिंग 30 पोटेंसी यूजिंग 200%। देखिए 200% इतना इफेक्टिव नहीं होता। क्यों नहीं होता आप, लेकिन ये इतना इफेक्टिव नहीं होता। क्यों इफेक्टिव नहीं होता मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मतलब जल्दी आप रिपीट नहीं कर सकते। पहली बात तो है आप उनको जल्दी रिपीट नहीं कर सकते। और दूसरी बात है 200 पोटेंसी उतना फास्ट नहीं होता जैसे कि 30 पोटेंसी होता है। 30 पोटेंसी 200 पोटेंसी अगर आप लेना है तो 2 से 3 डोज लेकर आप इंतजार कर सकते हैं। नहीं तो आप 30 ले लीजिए, ऑनलाइन ऑर्डर करवा लीजिए। और नितेश जी बोले सर मॉम के हैंड की पिक्चर सेंड की थी आपको, शायद उन्हें एक्जिमा है। आपने पेट्रोलियम 30 रिकमेंड की थी 15 दिन तक, लेकिन उन्हें 0% फर्क पड़ा है। अभी क्या सर? तो ये थोड़ा वक्त लगता है। एक्जिमा, सोरियासिस, ये जितना भी क्रॉनिक स्किन स्किन डिजीज होते हैं वो इतने जल्दी इफेक्ट नहीं होता, और होता भी है तो आपको पता भी नहीं चलता। तो पेट्रोलियम 30 आपने यूज कर लिया, अभी एक काम कीजिए, उनका फिर से थोड़ा फोटो मुझे भेजिए व्हाट्सएप पे। मेरा जो नया नंबर है 90400 वाला नंबर है, तो उसमें भेजिए और अपना नाम लिख कर भेजिए। अपना नाम लिख कर भेजिए, उनका थोड़ा फोटो भेजिए, मैं फिर से देखूंगा, फिर से एनालिसिस करूंगा, फिर से कोई अच्छा मेडिसिन और एक चूज करेंगे। उसका कोर्स करना पड़ता है, मिनिमम आपका 1 साल का कोर्स होगा। एक्जिमा है या फिर सोरियासिस है तो उसके लिए बिल्कुल आपको 1 साल से मिनिमम 1 साल का कोर्स करना पड़ता है। और बहुत ही क्रॉनिक, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिजीज होती है ये। वासी जी बोले सर हेयर उगाने का कोई मेडिसिन बताओ एक्सटर्नल हो, जो एक्सटर्नल हो। इसके लिए मैं तो बहुत सारा वीडियो बना दिया है। एजेसीसीडब्ल्यू वाला एक फॉर्मूला बताया है, टीएसए वाला एक फॉर्मूला बताया, आप वो वीडियोस देख लीजिए, बहुत ही कारगर साबित होगी आपके लिए। मोहित शर्मा जी बोले सर एक्सेसिव डैंड्रफ से हेयर फॉल झड़ जाते हैं। डैंड्रफ की मेडिसिन के लिए आपका दो स्पेसिफिक होता है, एक तो ग्राफाइटिस 30, दूसरा होता है फॉस्फोरस 30। दिन में 2-2 बार लीजिए, 15 दिन लेने के बाद फिर मुझे बोलिए। और दही लगाइए, दही लगाइए, 1 घंटा रखिए, फिर उसको वॉश कर दीजिए। कोई कोई भी अच्छी होम्योपैथी का जो एंटी डैंड्रफ शैम्पू आता है उनमें वॉश कर दीजिए। अनिमेश जी सर थोड़ा थोड़ा खाने से, लाइक सोयाबीन सब्जी या मिक्स सब्जी खाने से थोड़ा ज्यादा लोअर एब्डोमेन में पेन होता है और यूरिन प्रॉब्लम होता है। तो बिल्कुल आप इसके लिए कार्बोवेज लीजिए, कार्बोवेज 30 दिन में 2 से 3 बार। और तलविंदर सिंह जी बोल रहे हैं हेलो सर, एंकिलोसिंग स्पॉन्डिलोसिस के बेलिस्पर एंड कालिकार्ब यूज करना थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है, कब तक होगी मींस से? इसका मैंने आपको पूछा था कि आपका कब से ले रहे हैं, कितने दिनों से ले रहे हैं, और पेन में कितनी कमी है, वो मैं पूछा था। आपने वही सवाल फिर से रिपीट किया है। और राघवराज जी हर हर महादेव, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। वासी जी गुड मॉर्निंग। कमलेश जी फॉर मेडिसिन ऑफ 30 इट इज नो, ये मदर टिंचर में आपको लेना है, 30 पोटेंसी में नहीं। और शुभम जी डॉक्टर साहब नमस्ते, L5 L4 में दिक्कत है, कमर में बहुत दर्द होता है, तो आप उसके लिए अंटिमटार्ड 30 लीजिए, एस्कुलोस 30 लीजिए। ये एक्यूट मेडिसिन होते हैं। उसके साथ साथ कैलकेरिया कार्ब 200 हर 15 दिन में एक एक डोज लीजिए। और सर जी पहले मैसेज का छोड़ दिया, सिस्टर का गैस और क्रॉनिक सर्दी 50% आराम है, बट अब क्या कारण? पीडीएफ फाइल चाहिए और कोर्स चाहिए। हाँ, इसका आपका पूरा, मनोरंजन जी आपका पूरा सवाल नहीं आया था, पूरा आपका सवाल नहीं आया था। वो पहले ही वाला सवाल आया था जो आपने पूरे कोर्स के जो फीस देकर वाले भेजा था, वही सवाल आया था, उससे पहले नहीं आया था। तो आप मुझे क्या, एक काम कीजिए, आपके पास तो मेरा नंबर है, तो आप मुझे लाइफ के खत्म होने के आधे घंटे बाद मुझे कॉल कीजिए, मैं आपसे बात कर लूंगा। और सुरेश जी बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग। आकाश जी मुंबई, आकाश मुंबई बोल रहे हैं सर बायो कॉम्बिनेशन 27 की MFD 2007 मैन्युफैक्चर डेट, 2007 की एक्सपायरी डेट निकल रही है, उससे यूज कर सकते हैं क्या? प्रॉपर होगा? हाँ, मैंने आपको ये सवाल शायद आपने पूछा था एक बार, लेकिन मैंने आपको कहा था हाँ कर सकते हैं। क्योंकि देखिए होम्योपैथी का कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता। उन्होंने पहले कुछ दवाइयों पर लगाई थी, लेकिन होम्योपैथी का कोई केमिकल ही नहीं मिला हुआ था, उसका एक्सपायरी कैसे हो सकता है? तो वो उसी तरह काम करती है, जब एक्सपायरी खत्म होने के बाद भी उसी तरह काम करती है। और कमलेश जी थैंक्स फॉर सजेस्टिंग मेडिसिन, ऑल द बेस्ट। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और
नितेश जी बोले सर सुबह का खाना खाने के बाद नौसिया हो जाता है, नक्स भूमिका ले सकते हैं? नहीं, आप इसके लिए आर्सेनिक लीजिए और इपेकाक ऑल्टरनेट करके 2-2 बार लीजिए। मोहित शर्मा जी बोले सर डीएसटी रोग बहुत ज़्यादा है आफ्टर स्टूल, डीएचएटी धात रोग, अच्छा, धात रोग बहुत है मतलब धातु धातु गिरता है आप जब स्टूल या यूरिन जाते हैं, तो बिल्कुल उसके लिए आप नुफार लीजिए। नुफार एक मेडिसिन आता है 30 पोटेंसी में, दिन में 3 बार करके लीजिए नुफार। और अक्षय बारीक जी बोल रहे हैं गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट पहन से खुजली हो रहा है। बिल्कुल आप उसके लिए एलर्जिक मेडिसिन, ये एलर्जी के कारण हो रहा है, उसके लिए बिल्कुल आप रस्टक्स लीजिए। रस्टक्स 30 दिन में 2 से 2 बार करके आप ये 7 दिन लीजिए, फिर मुझे बोलिए। पूनम जी बोल रहे हैं सर यू यू कंडक्ट ए वर्कशॉप और सेमिनार, वी विल लाइक टू अटेंड एंड मीट यू पर्सनली, थैंक्स एंड गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। बिल्कुल मैं अ, थोड़ा फ्री हो जाऊं अभी, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। इसी 6 महीने से 1 साल के अंदर एक कैंपेनिंग स्टार्ट करेंगे, तो और थोड़ा ग्रोथ होने दीजिए मेरे इस चैनल को। और ये सब आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि ये चैनल कैसे ग्रोथ होगा। तो अभी हाल ही 25,000 सब्सक्राइबर हुए हैं, तो अभी और थोड़ा बढ़ने दीजिए, फिर और लोगों को मतलब इसके बारे में नॉलेज जानकारी चाहिए, मतलब और भी सब्सक्राइबर थोड़ा बढ़ जाए और लोगों लोगों को इसके ऊपर थोड़ा अवेयरनेस हो जाए, तभी मैं अगर जाऊंगा तो कुछ बेनिफिट मिल पाएगा। तो थोड़ा वक्त दीजिए और थोड़ा 6 महीने 1 साल के अंदर बिल्कुल कैंपेनिंग स्टार्ट करूंगा और हर सिटी में एक एक सेमिनार करेंगे, जिससे कि होम्योपैथिक का जो आजकल का दौर चल रहा है लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसके ऊपर बहुत सारा टॉपिक डिस्कशन करेंगे। तो ये तो बिल्कुल करना ही है, लेकिन अभी थोड़ा समय दीजिए। और फ्रांसिस जी बोल रहे हैं मेरे दोस्त को डिप्रेशन का प्रॉब्लम 3 साल से, फैमिली प्रॉब्लम मैरिड, ये सब कहा है, जो सोचा है उसका चाहिए, खाना गर्म चाहिए। तो बिल्कुल आप उनको नेट्रोम्योर 1 एम का 1 डोज दीजिए, हर महीने एक एक डोज नेट्रोम्योर 1 एम। व्हाट्सअप नंबर मुदित जी ने हाँ बोला है 9040040263। बहुत बहुत धन्यवाद मुदित जी। और वासी जी बोले योर एक्टिविटी इज टू गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। और अक्षय बारीक जी आंसर प्लीज, आपका सवाल आया है नहीं, जो आया था मैंने दे दिया है। और सिंह साहब बोल रहे सर लास्ट 7 डे से यूज कर रहा हूँ, पेन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। अच्छा 7 दिन से यूज कर रहे हैं, तो और 7 दिन यूज कीजिए, फिर मुझे बोलिए। 42 पर दिन में 3 बार लीजिए, बहुत ही बढ़िया काम करेगा। डेटिंग विथ हॉट गर्ल्स लिंक इन प्रोफाइल, हैस्का वोल्वा मामे नौना तू अवे पर्सन तावे से, ये आपने क्या लिखा है, किस लैंग्वेज में लिखा है मुझे पता नहीं चल रहा है। आप प्लीज हिंदी में या इंग्लिश में लिखिए या फिर बांग्ला में लिखिए, और तो मुझे पता चल जाएगा। ये आपने किस लैंग्वेज में लिखा है मुझे पता नहीं चल रहा है, तो प्लीज इंग्लिश में लिखिए। और सिंह साहब बोले पेन बहुत इंटेंस होती है, तो भी काम थोड़ी सी भी कम नहीं हो रही है। 42 पर आप 3-3 घंटे में लीजिए, 42 पर 30 3-3 घंटे में लीजिए। और रूटा 30 भी ले सकते हैं उसके साथ, रूटा 30 42 पर 30 3-3 बार लीजिए। और नितेश जी बोल रहे हैं सर मैंने मॉम के हैंड्स की पिक्चर भेज दी है आपको। बिल्कुल ठीक है, मैं देख लूंगा। और अपना नाम लिखकर भेजा है ना नितेश जी आपने, मिस्टर रेसलर या फिर आपका नाम नितेश जी ऐसे कुछ लिखकर बिल्कुल भेजिए उसमें। सुशील जी बोल रहे हैं डॉक्टर साहब माय डॉटर इज 14, इसका आपने कल पूछा था, मैंने आपको सजेस्ट किया था फाइटोलका वेरी और आपका फिकस वेसाइकलस, दोनों को मिला लीजिए। 10 से 15 बूंद दिन में 2 से 3 बार दीजिए, थोड़े पानी में मिलाकर खाने से पहले। और खान पान में थोड़ा कंट्रोल कीजिए, फैट वाला डाइट थोड़ा बंद कर दीजिए, उनका नॉन वेज ये सब बंद कर दीजिए, बहुत ही बढ़िया रहेगा। अमल जी बोले CRIMI के लिए आपका CST फॉर्मूला काफी है या नहीं? CST काफी है, आप उसको कंटिन्यू करिए। और राव साहब बोल रहे हैं डॉक्टर साहब एंजाइटी बाय स्लीपिंग बीपी हेपाटाइटिस बीपी सोइंग मोर, तो राल्फिया पासिफ्लोरा दोनों को मिलाकर 20 बूंद दिन में 2 से 3 बार लीजिए थोड़े पानी में। राणा जी बोले 3 ईयर चाइल्ड 4 उसका सर्दी नाक से हमेशा निकलता है। इसके लिए बिल्कुल आप नेट्रोम्योर 30 दिन में 2 बार करके लीजिए। नेट्रोम्योर 30 वही 3 से 4 बूंद। अपर एब्डोमिनल नहीं, लोअर एब्डोमिनल टुवर्ड्स यूरिनरी टुवर्ड्स ऑर्गन एज वेल। हाँ कार्बोवेज लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है कि लिखा होता है मेट्रा मेडिका में, लेकिन कार्बोवेज
वो अपर लोअर एब्डोमेन दोनों में काम करेगा। वैसे तो मैट्रिया में लिखा है कि अपर एब्डोमेन हो तो कार्बोबेज, लोअर हो तो लाइकोपोडियम, और पूरे एब्डोमेन में हो तो चाइना। ये थियोरिटिकली लिखा है, लेकिन प्रैक्टिकली हमने यूज किया है कि कार्बोबेज कोई भी तरह का अगर ऐसे प्रॉब्लम हो तो काम करता है। 1M लिया है, आपको रिपोर्ट करूंगा 1 मंथ कंप्लीट होके। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। और दीपेंद्र जी बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर, एक्सट्रीमली सॉरी मैंने आपको संडे को गलत टाइम पर कॉल किया, इट्स ओके, और आपको डिस्टर्ब किया, अगेन सॉरी। ऐसी कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपने लाइव पर आकर इस बात को अटेंड की। और देखिए, इतने सारे लोगों का कॉल आता है, फिर भी मैं उनसे उन कॉल का उठाने की कोशिश करता हूँ, और कुछ लोगों का तो मतलब एक बार में 5-7 कॉल आ जाते हैं, तो उनका वैसे ही कट जाता है। और कुछ लोगों को जो ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो लोग मैसेज करते हैं, उनको मैं रिटर्न कॉल भी करता हूँ। व्हाट्सएप के जो लोग मैसेज करते हैं, उनको भी मैं कॉल करता हूँ। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने कॉल किया है, जो दूसरे डॉक्टर्स नहीं करते। वो तो कॉल करने पर भी फीस मांगते हैं, लेकिन मैं तो कोई ज़्यादा ज़रूरत हो किसी को, तो भी मैं उनको उल्टा कॉल करता हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं। अ, पात्रा साहब बोल रहे हैं, आई एम एंक्लोजिंग प्रोसेस पेशेंट्स नीड टू कंसल्ट फॉर मेडिसिन, नीड योर कॉन्टैक्ट नंबर इन ईमेल। बिल्कुल, मेरा वही व्हाट्सएप का नंबर है, आप अपना नाम और पता लिखकर मुझे भेज दीजिए। ऊपर मुदित जी ने लिखा है 9040040263, कमेंट में देख लीजिए। और मनोरंजन जी बोले, व्हाट्सएप में जो वर्ड्स फोटो भेजा है उसका फिर 60% से ज्यादा ठीक हो गया है तुजा 30 से, थैंक्स सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मोहित जी बोल रहे हैं, सर प्रोस्टेट एनलार्ज की होम्योपैथी मेडिसिन, सवाल सर 30 थुजा 30 दो दो बार लीजिए, 4 से 5 बूंद। और मिराज शेख जी बोले, सर क्रॉनिक गोनोरिया के लिए कौन सी मेडिसिन है? मेडोरिनम का 200 का एक एक डोज आप हर 15 दिन में रिपीट कीजिए, 2 से 3 महीने, वही 4 से 5 बूंद डायरेक्टली जीभ पे, ठीक हो जाएगा। इसका मैंने बता दिया आपको। आप रस्टक्स लीजिए, रस्टक्स 30 दिन में 2 बार करके लीजिए, 15 दिन, फिर मुझे बोलिए। अक्षय कुमार बारिक सर। देवीनंदन जी गुड मॉर्निंग, दामियाना क्यू, अश्वेता क्यू, एसिड फॉस क्यू साथ में ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। सुशील जी, सर मेडिसिन समझ नहीं आया, दोबारा बताइए किस चीज का, फिर से मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। सर सर्दी अगर लग जाते दिन में, सर्दी अगर लगातार ज्यादा दिन रहे तो कुछ प्रॉब्लम है? बिल्कुल प्रॉब्लम है, इससे इरोजन होता है और साइनसाइटिस का प्रॉब्लम भी आता है। मिकोस पूरा इसका ज्यादा सिक्रेशन होने लगता है, तो आपके अंदर जितने भी मतलब बैक्टीरिया पनपने लगता है, और ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आने लग जाते हैं। तो सर्दी ज्यादा दिनों तक रही, ये ठीक बात नहीं है। और वेट लॉस का, अच्छा वेट लॉस का, फाइटोलका बेरी एंड फिकोस वेसाइकलस, फाइटोलका बेरी मदर टिंचर एंड फिकोस वेसाइकलस, FUCUS फिकोस वेसाइकलस एंड फाइटोलका बेरी, PHYTOLLACA, फाइटोलका BERRY, बेरी मदर टिंचर, ये दोनों मदर टिंचर होते हैं। उनको मिला लीजिए, 10 से 15 बूंद दिन में 3 बार लीजिए, बहुत ही बढ़िया काम करेगा। तो और राव जी बोले, सर योर इंटेंशन टू इंक्रीज द अवेयरनेस होम्योपैथी इज ग्रेट, गॉड ब्लेस यू, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत जी गुड मॉर्निंग। मोहित जी, सर टर्नेरिया क्यू दमियाना क्यू सेम होता है क्या? टर्नेरिया क्यू नहीं, टर्नेरिया क्यू के बारे में बात नहीं जानी। आप दामियाना क्यू, टर्नेरिया क्यू हो सकता है उसका कोई जेनेटिक या स्पेसिफिक नेम हो। दीपक गुड मॉर्निंग, केमिति अच्छो? तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी 34 मिनट्स हो चुका है, तो अभी लाइव का एंड करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और क्लिनिक से कॉल भी आ चुका है, तो मुझे जाना पड़ेगा शायद। कोई आसो केतल दीपक क्लिनिक को आसो। सुरेंद्र जी हेलो। तो आज का लाइव यहीं पर एंड करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, कीप वॉचिंग ऑल माय वीडियोस, और शेयर कीजिए वीडियोस को। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का लाइव यहीं पर खत्म करते हैं, और शाम को हो सके तो फिर से एक बार जरूर मिलेंगे आपके साथ। और गुड डे, गुड डे टू ऑल, बहुत बहुत धन्यवाद।